दोस्तों अगर आप भी संजू सैमसन और केएल राहुल को शानदार खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों टेबल टॉपर्स के बीच घमासान में टूटा है आईपीएल के 16 सालों का इतिहास। राजस्थान के राजवालों ने अपने गढ़ में किया ऐसा चमत्कार, पूरा क्रिकेट जगत हो गया दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर। तो आखिर क्या कुछ हुआ लखनऊ और राजस्थान के बीच खेले गए मुकाबले में, जिसमें राजस्थान की आग उगलती हुई गेंदबाजी के लखनऊ ने उड़ा दिए परखच्चे। किसने मारी है इस महामुकाबले में अंत में बाजी, रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मैच की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है केएल राहुल और संजू सैमसन में कौन सबसे बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों जीत के रथ पर सवार राजस्थान रॉयल्स की टीम अपने गढ़ सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में लौट चुकी थी। उनके सामने पॉइंट्स टेबल की नंबर 2 टीम लखनऊ सुपर जायंट्स की चुनौती थी। टेबल टॉपर्स के बीच का यह जबरदस्त घमासान देखने के लिए पूरा क्रिकेट जगत बेहद उत्साहित था। करोड़ों दर्शकों की नजरें केवल इसी मुकाबले पर टिकी हुई थी। अपने घर में वापस आते ही किस्मत भी राजस्थान पर मेहरबान थी। उनके कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर मेहमानों को पहले बल्लेबाजी करने का मौका दिया। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, दर्शकों में जोश की कोई कमी नहीं थी। अपनी टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से केएल राहुल के साथ काइले मायर्स की जोड़ी मैदान में उतरी। हमेशा की तरह यह दोनों अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाना चाहते थे। इनके सामने थे क्रिकेट को फुटबॉल का स्कोर बोर्ड समझाने के लिए विश्व प्रसिद्ध टेंट बोल्ट। उनके सामने दोनों बल्लेबाजों ने कोई जोखिम न लेने का फैसला किया। बोल्ट की लहराती हुई गेंदों का जवाब उनके पास भी नहीं था। पहले ओवर में राहुल ने ट्रेंट बोल्ट का डट कर सामना किया, लेकिन इस जाबाज गेंदबाज ने उन्हें अपने बल्ले से एक भी रन नहीं जोड़ने दिया और पहला ओवर में डन हो गया। बोल्ट ने अपनी टीम को जबरदस्त शुरुआत दिलाई, लेकिन पावर प्ले का फायदा उठाने की जरूरत लखनऊ को भी थी। इसी इरादे से दूसरे ओवर में राहुल ने आक्रामक रुख अपनाया। संदीप शर्मा की पहली गेंद से उन्होंने बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर उनके बल्ले का ठीक से संपर्क गेंद से नहीं हो पाया। संदीप को भी बेहतरीन स्विंग रही थी और वह बल्लेबाजों को अपनी नागिन की तरह लहराती गेंदों से नचा रहे थे। हालांकि ओवर की अंतिम गेंद पर राहुल ने खूबसूरत चौका जड़कर अपनी टीम को 2 ओवरों में 12 रनों तक पहुंचा दिया। आप घातक गेंदबाजी का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इस ओवर में एक नो बॉल के बावजूद दोनों बल्लेबाज अब तक केवल एक बाउंड्री बटोर पाए थे। राजस्थान के गेंदबाज तो आग उगल रहे थे। अब तक राजस्थान की पूरी तरह से लखनऊ पर हावी नजर आ रही थी और खौफनाक गेंदबाजी के सामने दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से बेबस नजर आ रहे थे। जहां चौके छक्कों की उम्मीद की जा रही थी, वहां तो ऐसा सन्नाटा छाया हुआ था जैसे मातम का माहौल हो। 3 ओवरों में लखनऊ केवल 14 रनों तक पहुंच पाई थी और ऐसा लग रहा था T20 क्रिकेट में टेस्ट मैच खेला जा रहा हो। लखनऊ से ऐसे शुरुआत की उम्मीद तो किसी ने भी नहीं की थी। ये दोनों बल्लेबाज जहां अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, वहीं राजस्थान में तो इन्हें एक एक कदम के लिए तरसा दिया था। हालांकि राजस्थान को कोई सफलता हासिल नहीं हो पाई थी, जो थोड़ी चिंता की बात थी, और राजस्थान के गेंदबाज भी उसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। आखिरकार पारी के 5वें ओवर में मायर्स के सब्र का बांध टूटा। बोल्ट को निशाना बनाते हुए उन्होंने कवच के ऊपर से तूफानी छक्का जड़कर अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। इसी ओवर में राहुल ने भी अपने हाथ खोले और चौका बटोर कर दोनों ने इस ओवर को बड़ा बनाने की ठान ली। इसके बाद सब कुछ देखने को मिल गया। चौके और छक्के के बाद राहुल का आसान सा कैच जेसन होल्डर ने छोड़ दिया, जिसके बाद तो पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया था। राजस्थान ने लखनऊ पर दबाव बनाने का बहुत बड़ा मौका गवा दिया था, लेकिन उसके बावजूद दोनों बल्लेबाज बहुत अधिक दबाव में नजर आ रहे थे। हालात ऐसे थे कि 6 ओवर में कछुए की रफ्तार ने लखनऊ की टीम केवल 37 रनों तक पहुंच पाई थी। उन दोनों ने अपनी टीम को बेहद खराब शुरुआत दिलाई थी, जिससे ना तो उनके फैन खुश थे और ना ही राजस्थान की टीम, क्योंकि राजस्थान को विकेट चाहिए था। यह दोनों लंबे समय तक मैदान में रहे तो अंत समय में यह राजस्थान से मुकाबला छीन सकते हैं, यही डर उन्हें सता रहा था। और दोस्तों उनके इस डर को बहुत जल्द मायर्स ने हकीकत में बदल दिया। पारी का 8वां ओवर लेकर आए जेसन होल्डर को निशाना बनाते हुए मायर्स ने पहले तूफानी छक्का बटोरकर राहुल ने अंतिम गेंद पर चौका जड़कर 8 ओवरों में अपनी टीम को 56 रनों तक पहुंचा दिया। यहाँ से इन दोनों ने अपनी टीम को टॉप गियर में बढ़ाना शुरू कर दिया। 9वें ओवर की शुरुआत ही मायर्स ने तूफानी छक्के से कर दी। राजस्थान के तो पसीने छूटने लगे, क्योंकि अब तक कोई भी विकेट नहीं गिरा था और लखनऊ यहाँ से कम 200 रन बनाकर राजस्थान को एक बड़ा लक्ष्य देना चाहेगी। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है लखनऊ और राजस्थान में कौन बन सकता है आईपीएल चैंपियन, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।